नमस्कार दोस्तों। अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, अगर रात में अकेले सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आज की ये कहानी आखिर तक जरूर सुनना। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं गांव का भूतिया रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वहां हर कदम का हिसाब लिया जाता है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये कहानी है सच्चाई, दर्द और इंसाफ की। तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और कहानी में खो जाइए। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। कई बार डर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे रेंगता है। पहले हवा भारी होती है, फिर आवाजें गलत लगने लगती हैं, और जब समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी उसी देर की है। ये कहानी है चंद्रपुर गांव के उस रास्ते की जिसके बारे में कहा जाता है, वो रास्ता कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ लौटने वालों को गिनता है। चंद्रपुर कोई नक्शे में मशहूर जगह नहीं। चारों तरफ सरसों के खेत, बीच में पीपल का पेड़ और उसके नीचे बैठकर बीड़ी पीते बूढ़े। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, गांव की आवाजें बदल जाती हैं। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते हैं, बच्चों को अचानक घर के अंदर बुला लिया जाता है और औरतें तुलसी के पास दिया जलाने लगती हैं, क्योंकि पूरब की तरफ वो रास्ता है। वो रास्ता पक्का नहीं है, मिट्टी, कंकड़ और सूखे पत्तों से बना। दिन में किसान निकलते हैं, बैलगाड़ी जाती है। रात में कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। उस रास्ते के दोनों ओर नीम और साल के पेड़ हैं, जिनकी टहनियां ऊपर मिलकर एक सुरंग जैसी बनाती हैं। लोग कहते हैं रात में उस रास्ते पर आसमान नहीं दिखता, क्योंकि अंधेरा नीचे उतर आता है। रमेश 32 साल का था, शहर में नौकरी, दिमाग पूरा तर्क से भरा। गांव लौटा तो सबने घेर लिया, अब तो बड़ा आदमी बन गया। लेकिन रमेश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, अविश्वास की। उसे यह सब दकियानूसी लगता था। उस रात अमावस थी, आसमान में चांद नहीं, लेकिन अंधेरा जरूरत से ज्यादा था। रमेश को मामा के घर जाना था। मामा ने फोन पर कहा, रात हो गई है, सुबह आ जाना। लेकिन रमेश अड़ गया, इतना भी क्या डरना। जैसे ही रमेश ने उस रास्ते पर कदम रखा, उसके जूते के नीचे मिट्टी कुछ ज्यादा नरम लगी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां खुदाई की हो। उसने टॉर्च जलाई, रोशनी आगे गई, लेकिन लौटकर कुछ अजीब सी लगी। मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं, बैटरी 80% से सीधे 42%। उसने बुदबुदाया, ये भी मजाक कर रहा है। छप, पीछे कदम। रमेश रुका, आवाज भी रुकी। उसने फिर चलना शुरू किया, आवाज फिर शुरू। अब साफ था, कोई उसके साथ चल रहा था। टॉर्च की रोशनी में कुछ सफेद सा दिखा, एक औरत। लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो फिसल रही थी। कभी हंसी, कभी रोना, कभी किसी बच्चे की सिसकी, सब एक साथ। और फिर रमेश, आवाज सीधे कान के अंदर। उस औरत का नाम था सरोज। 15 साल पहले सरोज की शादी हुई थी एक शराबी आदमी से। एक रात रास्ते पर झगड़ा, गांव वालों ने देखा, लेकिन किसी ने नहीं रोका। सरोज को इसी रास्ते पर जिंदा जला दिया गया। अगले दिन कहा गया दुर्घटना थी, लेकिन रास्ते ने सब देखा। सरोज बोली, जो चुप रहे वो भी उतने ही गुनहगार थे। रमेश समझ गया, ये सिर्फ भूत नहीं है, ये इंसाफ है। रमेश भागा, लेकिन रास्ता छोटा नहीं हुआ, लंबा होता गया। हर मोड़ वही, हर पेड़ वही, जैसे रास्ता उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। सरोज की आवाज, तू जाएगा, लेकिन एक काम करेगा। सुबह रमेश जिंदा मिला, लेकिन बदल चुका था। आज रमेश शहर में है, लेकिन हर अमावस की रात वो पसीने में भीग जाता है, क्योंकि उसे पता है सरोज ने छोड़ा है, माफ नहीं किया। चंद्रपुर का रास्ता आज भी है, दिन में रास्ता, रात में फैसला। और जो पूछता है क्या सच में भूत है, रास्ता मुस्कुराता है। रमेश किसी तरह जिंदा बच गया था, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रास्ते का डर सिर्फ एक आत्मा से जुड़ा नहीं था,
बल्कि एक ऐसे इंसान से जुड़ा था जिसका नाम आज भी गांव वाले डर के साथ लेते हैं, जोशी। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी कहानियां चाहते हैं। जोशी कोई आम आदमी नहीं था। 15 साल पहले वो चंद्रपुर का सबसे ताकतवर आदमी था। जमीनों का मालिक, पंचायत में उसकी चलती थी, पुलिस भी उसकी बात सुनती थी और सरोज की मौत सीधे सीधे उसी से जुड़ी थी। सरोज जोशी की ही जमीन पर काम करती थी। उसने एक दिन जोशी के खिलाफ आवाज उठाई और उसी रात उसी भूतिया रास्ते पर सरोज को जिंदा जला दिया गया। जोशी ने सबको चुप करा दिया, लेकिन एक चीज चुप नहीं रही। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कहानी अब और डरावनी होने वाली है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और खौफनाक है। कुछ महीनों बाद जोशी उसी रास्ते से रात में गुजरा। अगली सुबह उसकी लाश मिली, आंखें खुली, मुंह से चीख जमी हुई। लोग बोले सरोज ने बदला ले लिया, लेकिन सच ये था कि जोशी की आत्मा भी उसी रास्ते में फंस गई। सरोज को मोक्ष चाहिए था, जोशी को सजा से बचना था, और यही वजह थी कि रास्ता और ज्यादा खतरनाक होता चला गया। हर अमावस की रात 2 आवाजें सुनाई देती थीं, एक रोती हुई, एक गिड़गिड़ाती हुई। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके घोस्ट लिख दीजिए ताकि हमें आपकी मौजूदगी पता चले। आखिर गांव वालों ने बाबा कालीनाथ को बुलाया। बाबा ने रास्ते पर कदम रखते ही कहा, यहां समस्या भूत नहीं है, यहां समस्या अधूरा इंसाफ है। बाबा ने 3 उपाय बताए। पहला, सरोज का अंतिम संस्कार विधि से, क्योंकि उसका दाह संस्कार गलत तरीके से हुआ था। दूसरा, जोशी के गुनाह को सार्वजनिक स्वीकार, पंचायत में सच बोला जाए। तीसरा, उस रास्ते पर दीप जलाना हर अमावस की रात, अंतिम रात का अनुष्ठान। अनुष्ठान की रात रास्ता कांप रहा था। सरोज की आवाज, सच चाहिए। जोशी की चीख, मुझे माफ कर दो। बाबा ने मंत्र पढ़े, आग जली और पहली बार रास्ता शांत हुआ। सुबह गांव वालों ने देखा रास्ता पहले जैसा नहीं था। हवा हल्की थी, डर कम था। सरोज को मोक्ष मिल चुका था। जोशी की आत्मा जलकर खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, हर भूत की वजह डर नहीं होती, कभी कभी वजह होती है अन्याय और लालच। अगर समय रहते सच बोला जाए तो डर रास्ता नहीं बनाता। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी लेकिन सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप पार्ट 3 चाहते हैं या किसी और गांव की डरावनी कहानी। याद रखिए दोस्तों, जहां इंसाफ नहीं होता वहां रास्ते भी डरावने हो जाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।